कि तुम्हारा हाइट वेट के अकॉर्डिंग तो इतना ज्यादा दिखता नहीं था वेट, तो फिर क्यों सोचा तुमने वेट लॉस करने का? क्या है आपके उसमें? हाँ, एक्चुअली मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था लास्ट ईयर फरवरी में। और मुझे डॉक्टर ने 3-4 मंथ्स के लिए थोड़ा बेड रेस्ट सजेस्ट किया था जी। विथ नो वर्कआउट। पहले मैं जुम्बा एरोबिक्स ये सब किया करती थी। तो ओके। उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अभी आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है जब तक कि आप पूरे तरीके से फिट नहीं हो जाते हैं। हम्म। बट आफ्टर 1 मंथ ऑफ बेड रेस्ट मैंने रियलाइज किया कि मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ गया है। इतना उस तरीके से पहले बढ़ता नहीं था। ओके। सो उसी टाइम पे मैंने एक थे फैमिलियर, उनको देखा। उन कि आप में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने किसी डाइटिशियन के थ्रू उन्होंने कीटो डाइट फॉलो किया था। मैं कीटो डाइट के बारे में पढ़ते रहती थी, इंटरनेट पे देखते रहती थी। बट उसके मिक्स्ड रिव्यूज दिखते थे कि कुछ लोग बोलते थे इट इज़ गुड, कुछ लोग बोलते थे इट्स नॉट सो गुड। उसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। बट देन बिकॉज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सो आई थॉट टू लेट्स गिव इट अ ट्राई। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। राइट। फिर मुझे डॉक्टर प्रियंका दुबे आपके बारे में पता था, तो आई कॉन्टेक्टेड यू। जी। आपने मुझे डाइट बताया। आपने मुझे 1 वीक का टाइम दिया कि यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि हाँ। थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट है तो उसको क्योंकि मैं फॉलो अपने करने में कई क्लाइंट से बार लोग। क्योंकि उनको पहले ही मैं बता देती हूँ कि देखिए स्ट्रिक्ट डाइट है, लेकिन उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, है ना? तो इसलिए हाँ, आपको टाइम देता। राइट। 1 वीक मैंने, हाँ, तो मैंने उस पूरे वीक में बहुत सोचा। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई कि नहीं, लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि करके देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि है क्या। बिल्कुल। तो फिर आपने मुझे डाइट चार्ट दिया। पहले आपने मुझे बताया कि इसको 1 मंथ के लिए हम ट्राई करके के देखते हैं, अगर कुछ इफेक्ट्स होगा तो अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करेंगे। जी। तो फिर 1 मंथ के बाद मुझे एज सच कुछ बहुत बैड इफेक्ट्स कुछ मुझे ऐसे समझ में नहीं आए। इनफैक्ट मुझे समझ में आने लगा आफ्टर 2 वीक्स की मेरा वेट रिड्यूस होने लगा है। आई हैड रिड्यूस फ्यू इंचेस इन दोज 2 वीक्स। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया और अच्छा भी फील हुआ। तो फिर उसको फिर आपके कहने पे हमने कंटिन्यू किया। मोटिवेशन भी मिलता है कि हमारा वेट कम हो रहा है तो हम उसको और आगे कंटिन्यू कर पाए। थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, बीइंग अ वेजिटेरियन आपके लिए तो काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कीटो डाइट में तो काफी कम ऑप्शंस बचते हैं फिर खाने के लिए। और मैंने तो काफी आपको स्ट्रिक्ट भी दिया था, तो फिर कैसे उसको हैंडल किया आपने? um, मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वेजिटेरियन हूँ और पनीर लवर हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस हाँ, कुछ चीज़ों को नहीं खाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि ओ आई हैव टू अवॉइड इट फॉर फ्यू मंथ्स। अभी 1 महीने और नहीं खाना है, 2 महीने और नहीं खाना है। उस टाइम पे बस वही फेस्टिवल ऐसा। आएंगे आई एम श्योर, बीच में कोई फेस्टिवल्स जब आपने किया होगा तो फिर कैसे रेजिस्ट करते थे? कोई ऐसा फेस्टिवल? आपने जो ऑप्शंस हाँ। लाइक फास्ट फास्ट होते थे, तो आपने ऑप्शंस बताए थे कि क्या करते हैं क्या नहीं। तो मैंने वही फॉलो किया जैसा आपने मुझे सजेस्ट किया था। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगा था, बट फिर जब रिजल्ट्स दिखने लगे तो वो सेल्फ कंट्रोल भी स्ट्रांग होता गया और रिजल्ट्स अच्छे आए। राइट। अच्छा, आपने आसपास बहुत सारे लोग खाना खाते रहते हैं और हम इतना वही मोनोटोनस खाना खाते हैं, तो फिर कैसे करते थे यार हैंडल, बताओ मुझे। मैं ऑफिस में जाती थी, मैं अपना टिफिन अलग से आपके डाइट के अकॉर्डिंग बना के लेके जाती थी। हाँ। मेरी फ्रेंड मुझे ऑफर करती थी, अच्छा एक स्पून ले लो, एक बाइट ले लो। एंड हाँ। आई यूज टू से नो, डोंट ऑफर मी। तो और वो इससे थोड़ा पहले मुश्किल होता था, बट जब विल पावर हम उतना स्ट्रांग कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता उतना मुश्किल लगेगा। सही बात है, बिल्कुल। ये पूरा जो कीटो का मामला है ना, वो विल पावर के ऊपर ही टिका हुआ है। मतलब फ्रैंकली मैंने अपने अपने साथ भी ये देखा है, एक बार आप हिम्मत करके कर लो तो आपका हो जाता है अच्छे से। बट आपने किया, रियली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट।
चलो, मेरे से थैंक यू। काफी दो तीन चीजें पूछी, बोली हैं कि आपसे मैं पूछूं कि आप एक्सरसाइज करते थे क्या उस टाइम पे जब आपको मैंने डाइट दिया था तो। हाँ, मुझे कुछ एक्सरसाइजेज मेरे बैक इशू के लिए बताई गई थी, ओके। तो वो एक्सरसाइज मैं करती थी। फिर तो मुझे लगता है डाइट प्लस एक्सरसाइज विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो आप मतलब पूरा तो फुल बॉडी वर्कआउट करते थे या सिर्फ आपकी बैक के लिए करते थे, स्लिप डिस्क के लिए करते थे? नहीं, मुझे जो 4 एक्सरसाइजेज बताई थी मैं वही करती थी। मैं ओके। फुल बॉडी तो मुझे अलाउ ही नहीं था उस टाइम पे। हाँ। बट वो जो बैक की 4 एक्सरसाइजेस थी वो भी कैलोरीज रिड्यूस करने में बहुत फायदा करती थी। बट क्योंकि डाइट भी था साथ में, जी। तो मुझे लगा उसके वजह से मेरे रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे आए, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से। और वेट ट्रेनिंग वगैरह कुछ करते थे? वेट्स वगैरह कुछ नहीं उठा पाते होंगे आप? नहीं, वेट लिफ्टिंग मना था उस टाइम पे मुझे। और एरोबिक्स वगैरह कुछ करते थे, एरोबिक एक्सरसाइजेस कोई भी? सिर्फ यही नहीं, करते कुछ थे बैक उस के टाइम लिए? मुझे स्ट्रिक्टली किया था। हाँ। अभी कैसा, मतलब अभी आपको रिलीफ है बैक मतलब बैक में अभी एज सच अभी हाँ नहीं इनफैक्ट लगता? हाँ इनफैक्ट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने डाइट जब से स्टार्ट किया था तो मुझे फील हुआ कि मेरी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो रही है, क्योंकि वेट भी एक उसका एक रीज़न था कहीं ना कहीं। तो जब वेट रिड्यूस होने लगा तो मेरी प्रॉब्लम भी उसके साथ साथ जल्दी, ये एक मुझे फ़ायदा और उसका समझ में आया। चलो ग्रेट, ये तो मुझे नहीं पता था। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अभी जो आप अभी करेंटली आप क्या फॉलो कर रहे हो? कीटो ही कर रहे हो या कुछ अभी और? तो मैं नहीं, अभी मैं नॉर्मल डाइट कर रही हूँ, पर जैसा कि आपने मुझे बताया था कि उसको हमको ऐसे करना है कि वेट वापस से उस लेवल पर नहीं जाए। जी। उसके लिए आपने जो बताया था कि स्वीट्स कम से कम हम खाएं, थोड़ा लिमिट करें स्वीट्स के लिए, अपने आप को लिमिटेड करें। और अगर कभी मुझे लगता है कि कुछ केजीज मेरा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, तो फिर मैं 1 या 2 वीक के लिए सेम डाइट फॉलो कर लेती हूँ जो आपने दिया था मुझे उस टाइम पे। तो उस तरीके से वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है। 1 और 2 केजी कभी कभार फ्लक्चुएट हुआ है बीच में, बट आई ट्राई टू मेंटेन इट। ओके। तो अभी जैसे आप जब कीटो करते थे और अभी जो करेंटली आप नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हो, तो उसके उस टाइम पे और अभी आपको इस टाइम पे क्या डिफरेंस लगता है? आपकी बॉडी के कोई पैरामीटर्स आपको लगता है कि अभी ज्यादा अच्छे हैं या उस टाइम ज्यादा अच्छे थे, या कोई भी और चेंजेस आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे उस टाइम पे ज्यादा अच्छा लगता था या इस टाइम पे भी ज्यादा अच्छा लगता है, कोई भी ऐसी चीज हो? क्या ऐसा कुछ है आपको इसमें? ओवरऑल यही है कि जब उस टाइम पे मैं थी डाइट में, जब मैं थी, तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे अपना खुद का बॉडी बहुत लाइट फील होता था। लेजीनेस चला गया था बॉडी में से, बॉडी थोड़ी एक्टिव रहने लगी थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी मुझे लगी कि मेरा क्योंकि मैं बहुत फूडी पर्सन थी उसके पहले, मेरा खाने पे कंट्रोल अच्छे से बैठ गया था। वो कंट्रोल मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ। कभी कभी अब हो जाता है चीटिंग, बट स्टिल आई ट्राई टू डू। बट फिर अभी आप मेंटेन कर रहे हो उसी को, है ना? मतलब आपके हाँ। नॉर्मल डाइट के साथ आप अपना वेट मेंटेन कर लेते हो जो सजेस्ट सजेस्ट किया था उसके थ्रू ही। ओके, चलो हाँ। ग्रेट। ठीक है, तो लिखा। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ और व्यूअर्स को बताना है कि आप कोई अपना इनपुट देना चाहते हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या ट्राई करना चाहिए, जैसा भी आपको कुछ बताना है? मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में यही बताऊंगी कि क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे बोलते थे कि अरे हमने सुना है इट इज़ नॉट गुड, इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, हैव यू चेक्ड योर ब्लड शुगर लेवल बिफोर एंड आफ्टर दैट। तो मुझे भी थोड़े नेगेटिव एनर्जी वाले लोग मिलते थे। बट जब तक मैं यही बोलूंगी, जब तक कोई करेगा नहीं तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका फायदा और नुकसान क्या है। नुकसान, फायदा तो ये है कि आपको करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक कोशिश, जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट है, एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए। आप एक सीधा सीधा 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए नहीं जाके एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2 वीक्स 3 वीक्स,
अगर उसमें फिर उनको कुछ लगता है तो आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप सजेस्ट भी करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आपने मुझे बताया था। ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि एक बार ट्राई करें और उसके बाद रिजल्ट्स अपने आप सामने आ जाएंगे सब।